हाय गाइस, पता है आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज ही के दिन पिछले साल हमने ये चैनल शुरू किया था। तो 365 डेज़ पूरे होने की खुशी में आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछी है कि आपने ये चैनल क्यों शुरू किया, स्पेशली बिकॉज़ आप डॉक्टर हो। तो टू बी स्पेसिफिक मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आई वॉज़ ऑलवेज़ पैशनेट अबाउट टू मैनी थिंग्स इन लाइफ। जैसे आप सबके शौक़ होते हैं वैसे मेरे भी बहुत सारे शौक़ थे, जैसे मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेपिंग एंड स्टाइलिंग, उसके बाद डांस। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और ड्रेपिंग का कोर्स किया, प्रॉपर कोर्स, आफ्टर माई BDS, आफ्टर माई डेंटिस्ट्री। और मैंने अपनी खुद की शादी में खुद का मेकअप, खुद का ड्रेपिंग सब कुछ खुद ही किया था, खुद की हेयर स्टाइलिंग भी। तो ये बात आज से 5 साल पहले की है। और जहाँ मैंने सीखा था, जहाँ मैंने मेकअप और हेयर स्टाइलिंग वगैरह सीखी थी, इवन माई टीचर वॉजंट एबल टू बिलीव कि मैं अपना सब कुछ खुद करने वाली हूँ। तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि बहुत ज़्यादा गट्स है तेरे अंदर कि तू तेरा सब कुछ खुद करेगी। एंड इट वॉज़ एक्चुअली अ चैलेंज फॉर मी, बट यू कैन सी द पिक्चर्स। उसके बाद आता है डांसिंग। तो आई एम अ भरतनाट्यम ग्रेजुएट। एट द एज ऑफ 14 मैंने अपना आरंगेत्रम कंप्लीट कर लिया था। तो डांस भी हमेशा से मेरा शौक़ रहा है। स्कूल में मैं इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल डांसर थी, तो इसलिए डांस कोरियोग्राफीज़ भी है। उसके बाद में मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। तो मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं डॉक्टर्स के साथ। मेरे खुद के हस्बैंड, मेरे सारे कज़न्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, ये सब डॉक्टर्स हैं। तो इसीलिए हमने शुरू की हमारी हेल्थ केयर सीरीज़, जहाँ मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ उनके इंटरव्यूज़ लेती हूँ। उससे ये होता है कि मैं आप तक अच्छा कंटेंट भी पहुँचा सकती हूँ और एज़ फ्रेंड्स हमारा मिलना भी होते रहता है। तो आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि आप प्रोफेशनली जो कुछ भी कर रहे हो, आपका जो पैशन है वो ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज पैशन इज़ समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग, दैट कीप्स यू अलाइव एंड दैट कीप्स यू हैप्पी फ्रॉम विद इन। एंड इनर पीस और अंदर से खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं सेकेंड रीज़न पे, क्यों मेरा चैनल शुरू किया मैंने। सेकेंड रीज़न वॉज आई वॉज प्लानिंग माई प्रेगनेंसी। और फ़िलहाल मैं बैंगलोर में रह रही हूँ, विच इज़ नॉट माई परमानेंट लोकेशन। आई विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम हियर, आई विल बी मूविंग टू सम अदर प्लेस विद माई हस्बैंड। तो अगर मैं कहीं शिफ्ट होने वाली हूँ तो नेचुरली मैं अपना क्लिनिक तो यहाँ खोल नहीं सकती। तो आई वॉज़ वर्किंग इन अ क्लिनिक। देयर वॉज़ अ टाइम, अभी कुछ समय पहले, जब मेरा दिन का स्केड्यूल ऐसे होता था कि मॉर्निंग 7 o'clock आई यूज़ टू स्टार्ट कुकिंग, आई यूज़ टू मेक मेरा और मेरे हस्बैंड का टिफ़िन। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल जाते थे, ही इज़ ऑल्सो अ सर्जन, सो ही इज़ यूजुअली ऑलवेज़ बिज़ी, सो आई हैव टू कीप माई सेल्फ बिज़ी, राइट। तो उसके बाद मैं अपना, हम दोनों का टिफ़िन बना के मैं क्लिनिक जाती थी। 9:30 से मेरा क्लिनिक स्टार्ट हो जाता था, 6 o'clock तक क्लिनिक में रहती थी। शाम को आने के बाद मैं डिनर एंड देन मैं अपना यूट्यूब चैनल भी कंटिन्यू कर रही थी। तो दैट वॉज़ कीपिंग मी गोइंग ऑल द टाइम। लेकिन मुझे पता था कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ। तो प्रेगनेंसी के बाद में इनिशियल फेज़ में मुझे देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशंस, जब मुझे बेड रेस्ट भी बोला था। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी ग्लैड कि मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल था, जिसकी वजह से मैं कुछ तो कर सकती थी और अपने आप को ऑक्यूपाइड रख सकती थी। जैसे मेरा स्केड्यूल मैंने आपको बताया, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद में सडनली वन फाइन डे मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है। तो इट वाज़ लाइक कि मेरा एक ऐसा फेज़ था जब मॉर्निंग 7 से रात के 10 बजे तक मेरा पूरा टाइम पैक था। और अब ऐसा टाइम आ गया था जब मुझे बेड रेस्ट पे रहना था, मतलब मुझे घर पे रहना था, कहीं नहीं जाना था। तो इसी वजह से मेरा थर्ड बिलीफ ये भी रहा है कि एवरी वन ऑफ अस शुड हैव 2 थिंग्स टू डू। मतलब 2 जॉब्स होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए आपके पास 2 जॉब्स होने चाहिए, लेकिन टू कीप यू ऑक्यूपाइड ऑलवेज। जैसे अभी आप सब ने विटनेस किया होगा कि कोरोना और ये सब जो भी हुआ, लॉकडाउन,
इसके वजह से बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए, लोग घर में बैठ गए. वी कांट डू एनीथिंग राइट अबाउट दिस, बट एटलीस्ट इफ़ यू हैव एनी अदर जॉब or at least if you have any other profession, any other passion which you are following side by side, then that keeps you going. अभी जैसे आप देख रहे होंगे बहुत से लोग अब सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल नाउ दैट दे आर स्टार्टिंग एंड आई एम ग्लैड दैट आई ऑलरेडी हैड माई चैनल विच आई वॉज वर्किंग ऑन. एक और बात है, क्योंकि मेरे इतने सारे इंटरेस्ट थे तो ये बात मेरी मॉम ने मुझे सालों पहले कही थी जो समझ में मुझे अब आई है. तो वो बात ऐसी थी कि शायद मैं उस टाइम आर्किटेक्चर में चली जाती या फैशन डिज़ाइनिंग में चली जाती या कोरियोग्राफी में, डांस कोरियोग्राफी में मतलब डांस कोरियोग्राफर बन जाती या कुछ और भी बन सकती थी, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे थे. लेकिन उस टाइम मम्मी ने ये कहा था कि तू डॉक्टर बन के ये सब कुछ अपने इंटरेस्ट फॉलो कर सकती है, लेकिन तू कुछ भी और बनने के बाद डॉक्टर नहीं बन सकती है. तो दिस इज़ द थिंग दैट आई एम रियलाइजिंग नाउ कि येस आई एम अ डॉक्टर and I'm proud to say that I'm also a YouTuber. So this was my story. Now let's see her story. She is my mom. Hello friends. तो ये थी मेरी बेटी की स्टोरी. एक्चुअली मेरी बेटी डॉक्टर होते हुए भी बहुत चीज़ों में उसको बहुत इंटरेस्ट था, बहुत कामों में अपने काम के लिए बहुत पैशनेट थी, इसलिए उसने एक चैनल शुरू करने की सोची. एक्चुअली जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं तो हमसे सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, तो हमें उनसे सब कुछ सीखना पड़ता है और वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम भी कुछ करें. 1985 से मैं होम साइंस क्लासेस घर पे ही लेती थी. मेरे होम साइंस में कुकिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, इकेबाना, बोनसाई, ये सारे मेरे कोर्सेज रहते थे जो मैं बच्चों को सिखाती थी. बहुत सी लड़कियां, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे अच्छे से ट्रेंड होकर के यहाँ से गए हैं. तो जब बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाइयाँ ज़्यादा हो गई, तो मैंने अब पिछले 8-10 सालों से मैंने ये क्लासेस बंद कर दी. पर अब बेटी की शादी हो गई, बेटा भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर चला गया है, तो घर में हम दोनों ही रहते हैं. मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है. तो मेरी बेटी ने मुझे मोटिवेट किया, मम्मी अब आप मेरे चैनल के लिए काम करना शुरू करो और कुछ वीडियोस बनाओ, ताकि चाहे आप खाली पेंटिंग और कुकिंग ही हो, लेकिन कुछ वीडियो बनाओ ताकि लोग देखें आप इजी तरीके से, जिस तरीके से आप बनाते हो लोगों को मालूम पड़े. ये तो सही है कि जितना हम सिखाते हैं उतना हमें सीखने को मिलता है. तो जैसे कुकिंग करने से हमें हेल्दी खाना खाने को मिलता है, उसी तरीके से इस हेल्दी खाने को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने गार्डनिंग के वीडियो डाले हैं, जिसमें हमने बहुत सारी मैंने ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से प्लांट्स आप अपने घर में लगा सकते हो. तो ये जैसे ये मैंने अदरक का प्लांट लगाया है, ये देखिए इसमें अदरक लगी हुई है. ये मेरा मिक्स स्पाइस का प्लांट है, ये बहुत ही हेल्दी है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी. ये मेरी हल्दी है, ये देखिए ये हल्दी का फूल है, ये इस तरीके से इसमें अच्छे से हल्दी लग गई है. वो मेरी काली मिर्ची है, यहाँ पिपरमेंट है, पुदीना है, पान का लगाया है हमने घर में. तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आप आसानी से घर में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रो होते हैं. तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में पर हेड 2 प्लांट्स तो होने ही चाहिए. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आप घर में आराम से लगा सकते हो, जो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन देते हैं, आपके आसपास की हवा को क्लीन करेंगे, आपके जो आसपास की एरिया में जो आपका AQI है वो इसको मेंटेन करेगा. तो पर हेड अगर आपके घर में 3 आदमी हैं तो आपके घर में 6 प्लांट तो होने ही चाहिए. और इन्हें मेंटेन करना भी बहुत आसान है, और कैसे करना है ये मेरे आगे के जो वीडियोस रहेंगे आप उसके अंदर आराम से देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, एक ही बात याद रखें, ग्रो व्हाट वी ईट एंड ईट व्हाट वी ग्रो. ओके. तो गाइस, आपने हम दोनों की स्टोरी सुन चुके हैं. जैसे आप सब ने आज तक हमें सपोर्ट किया है, हमें प्यार दिया है, एंड इन दिस ईयर 365 डेज़ में वी आर अराउंड फैमिली ऑफ 3600 पीपल नाउ. सो द एवरेज कम्स टू 10 people adding to our family every day, so which is good. तो मैं बहुत ही satisfied हूँ, हम दोनों बहुत ही satisfied हैं with whatever we have done.
एंड हम यही होप करते हैं कि आप सब हमें सपोर्ट करते रहें। साथ में एक और बात है जो मुझे बहुत मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बात से, वो ये है कि मेरे इस चैनल शुरू होने के बाद में इंस्पिरेशन तो बहुत लोगों को मिली है, इतना मैं जानती हूँ, लेकिन आई नो अराउंड 10 पीपल जिन्होंने मुझसे पूछ के और मेरी गाइडलाइन में अपना खुद का चैनल या समवेयर और द अदर दे हैव स्टार्टेड, सो आई एम ग्लैड अबाउट दैट। तो गाइज़, आपके जो भी रिक्वेस्ट हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू फुलफिल ऑल योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जैसे आपने आज तक हमें सपोर्ट किया है वैसे आगे भी करते रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।